आज का ब्रह्मांड संदेश है कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। आपने जिनकी सहायता की थी, उनके अच्छे कर्मों का फल अब आपके जीवन में आएगा। इस माह के मध्य से पहले आपके साथ कुछ अद्भुत और चमत्कारी घटनाएं होंगी। आपकी मेहनत और ईमानदारी के कारण आपका जीवन बदलने वाला है। आपके हर सपने साकार होंगे और हर कमी दूर होगी। आपके प्रयास और मेहनत को अब वह फल मिलने वाला है जो आप वर्षों से चाहते थे। आपने हमेशा दूसरों की मदद की, उनके लिए समय निकाला और कठिनाइयों में भी साथ दिया। अब वह समय है जब ब्रह्मांड और परमात्मा आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपने अपने जीवन की डोर परमात्मा को सौंपी है और हर कठिनाई में उनके प्रति समर्पण दिखाया है। अब उनकी योजना है कि आपको सफलता और सुख प्रदान करें। आपका हृदय कोमल और संवेदनशील है और यही कारण है कि आपके जीवन के द्वार एक एक करके खुलने वाले हैं। जो बाधाएं अब तक आपके मार्ग में थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। जहां से आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, वहां से भी अब आपको सहायता और सफलता मिलेगी। धन की कमी अब आपको नहीं सताएगी और आपके संबंध सुधरने लगेंगे। आपके जीवन में शांति और समृद्धि का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। आपके अच्छे कर्मों का फल अब आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। जो लोग कभी आपकी उपेक्षा करते थे, वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे। आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और शांति का आगमन होगा। इस समय आपको केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर दिशा से आपके लिए सफलता और सुख आने वाला है। ब्रह्मांड आपके लिए योजनाएं बना रहा है और वह दिन दूर नहीं जब आपके सारे सपने सच होंगे। आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जिन रिश्तों में खटास आ गई थी, वे भी अब सुधरेंगे। आपका भाग्य आपके पक्ष में है और हर कदम पर आपको सफलता मिलेगी। आपका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके भीतर एक दिव्य शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में सही मार्ग पर ले जाएगी। जो कठिन समय आपने देखा है, वह अब आपके लिए एक प्रेरणा बन जाएगा। आपके जीवन की हर बाधा समाप्त हो रही है। अब आपके पास एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास है। हर दिशा से आपको सहयोग मिलेगा और आपकी यात्रा सुखद होगी। आपका भविष्य उज्जवल है और आपका हर प्रयास सफल होने वाला है। यह समय है आपके जीवन में एक नई शुरुआत का। हर कठिनाई अब एक अवसर में बदल जाएगी। आपके जीवन में आनंद, प्रेम और समृद्धि का प्रवाह होगा। परमात्मा की कृपा आपके साथ है। यह यात्रा आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगी। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का वास होगा। ब्रह्मांड का यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में हैं। आपके द्वारा किए गए हर छोटे से छोटे अच्छे कर्म ने आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार किया है। आपकी दयालुता और निस्वार्थ सेवा ने अब आपके जीवन में एक अद्भुत मोड़ लाने की योजना बनाई है। यह संदेश इस बात का संकेत है कि अब आपके संघर्ष समाप्त होने वाले हैं और आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में जो भी बाधाएं और परेशानियां थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। उन लोगों ने जिनकी आपने मदद की थी, अब आपके प्रति आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया है। हर उस व्यक्ति का आशीर्वाद जिसे आपने कठिन समय में सहारा दिया, अब आपकी सफलता और खुशहाली में योगदान करेगा। यह समय आपके लिए विशेष है क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ अद्भुत योजनाएं बनाई हैं। आपकी किस्मत बदलने वाली है और वह भी ऐसे तरीके से जिसे आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे। आपके जीवन में धन, सुख और शांति का अद्भुत प्रवाह होगा। आपने अपने जीवन की डोर परमपिता परमेश्वर को सौंपी है। जब भी आप किसी उलझन में थे, जब भी आपका मन घबराया, आपने अपनी समस्याओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित किया।
आपकी यही आस्था अब आपके जीवन को प्रकाश से भरने वाली है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपकी हर छोटी से छोटी आवश्यकता का ध्यान रखेंगी। आपके जीवन में जो सपने अधूरे रह गए थे वे अब पूरे होंगे। उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके प्रयासों का फल अब मिलने का समय आ गया है। आपके दयालु और शांत स्वभाव ने हर किसी के दिल में आपके लिए एक खास जगह बनाई है। यह आपका संयम और धैर्य ही है जिसने आपके जीवन के द्वार खोलने शुरू कर दिए हैं। आपने जिन रिश्तों को खो दिया था वे अब धीरे धीरे फिर से आपके जीवन में लौटने वाले हैं। पुराने मतभेद समाप्त होंगे और नए संबंधों की शुरुआत होगी। आपके जीवन में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। ब्रह्मांड आपको यह संदेश दे रहा है कि आप अपने अच्छे कर्मों को जारी रखें। आपके कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपने जो भी अच्छे काम किए हैं उनका फल आपको मिलेगा। आपकी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा का संचार बढ़ेगा। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा। आपकी मेहनत और प्रयास रंग लाने वाले हैं। अब आपके जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो रही है। अब आप अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। आपके कदम अब मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग कभी आपकी परवाह नहीं करते थे अब वे भी आपकी प्रशंसा करेंगे। आपकी सफलता की चर्चा दूर दूर तक होगी। आपके जीवन की यात्रा अब एक सुखद मोड़ लेने वाली है। आपके अच्छे कर्म आपके लिए वह सब लेकर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां थीं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रही हैं। अब आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। आपके सभी सपने एक एक करके पूरे होंगे। जो भी आपके जीवन में अधूरा था अब वह पूर्ण होगा। आपके लिए ब्रह्मांड ने जो योजनाएं बनाई हैं वे आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगी। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। आपके संघर्षों का अंत होने वाला है। आपकी मेहनत और ईमानदारी का फल अब आपके सामने होगा। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता होगी। आपके जीवन में अब सुख का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो भी आपने खोया था वह अब आपको वापस मिलेगा। ब्रह्मांड ने आपकी हर आवश्यकता को पूरा करने की योजना बनाई है। आपके भीतर जो विशेषताएं हैं वे आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। आपकी यह विशिष्टता आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। आपकी आस्था और विश्वास ने ब्रह्मांड को आपके लिए योजना बनाने के लिए प्रेरित किया है। आपके जीवन में अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपकी खुशी और सफलता को रोक सके। आपकी हर समस्या का समाधान अब ब्रह्मांड ने तैयार कर लिया है। आपके जीवन में हर कमी अब पूर्णता में बदलने वाली है। आपके जीवन की नई शुरुआत अब बहुत नजदीक है। आपके संघर्ष और परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। आपके जीवन में केवल शांति, प्रेम और सौहार्द का वास होगा। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल अब आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से दिखाई देगा। ब्रह्मांड ने आपको यह संदेश दिया है ताकि आप जान सकें कि आपकी मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। आपके जीवन में अब वह सब कुछ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके जीवन में एक नई सुबह का उदय होने वाला है। इस संदेश को ध्यान से सुनें और ब्रह्मांड की शक्तियों पर विश्वास रखें। आपके जीवन की हर बाधा अब समाप्त होगी। आपके जीवन में अब केवल शांति, समृद्धि और सफलता का वास होगा। आपकी जीत सुनिश्चित है।
भगवान शिव का नाम लेते ही मन में एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। वे संहारक हैं, सृष्टि के आधार हैं और सच्चे योगी हैं। उनके स्वरूप की व्याख्या करना उतना ही कठिन है जितना सागर की गहराई को नापना। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे तत्व हैं, चेतना है और जीवन के मूल आधार हैं। शिव का प्रत्येक रूप, प्रत्येक नाम और प्रत्येक कथा एक गहरी आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। शिव का स्वरूप ध्यान और समाधि में लीन योगी का है, जो ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों से परे हैं, फिर भी हर कण में व्याप्त हैं। शिव को समझने के लिए हमें उनकी संपूर्णता को स्वीकार करना होता है। वे एक ओर ध्यान और तपस्या में लीन हैं, तो दूसरी ओर तांडव नृत्य करते हुए सृष्टि का संहार करते हैं। वे करुणा के सागर हैं, फिर भी क्रोध में त्रिनेत्र खोलकर संसार को जला सकते हैं। उनके गले में लिपटा नाग हमें सिखाता है कि भय पर विजय कैसे पाई जा सकती है। उनके माथे पर चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जबकि उनकी जटाओं से बहती गंगा पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। शिव का परिवार भी उतना ही अद्वितीय है। माता पार्वती, जो शक्ति का प्रतीक हैं, उनके बिना शिव का अस्तित्व अधूरा है। उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय ज्ञान और वीरता के प्रतीक हैं। शिव का हर कथा, हर प्रसंग हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को सिखाता है। उनकी लीला और उनका दर्शन केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, यह समस्त मानवता के लिए है। शिव की भक्ति का मार्ग सरल है, क्योंकि वे भोलेनाथ हैं। उन्हें केवल सच्चे हृदय से स्मरण करना ही पर्याप्त है। वे अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं और उनके कष्ट हरते हैं। शिवरात्रि का पर्व इस बात का प्रतीक है कि शिव हर अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाने की शक्ति रखते हैं। इस दिन भक्त रात्रि भर जागकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। शिवलिंग शिव की निराकार और साकार दोनों रूपों का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा उनके प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करती है। शिव का तांडव नृत्य उनकी सबसे अद्भुत लीलाओं में से एक है। यह नृत्य केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सृजन और पुनरुत्थान का भी प्रतीक है। तांडव के माध्यम से शिव हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। शिव का तांडव न केवल भौतिक विनाश का प्रतीक है, बल्कि यह अहंकार, अज्ञानता और अधर्म के विनाश का भी प्रतीक है। भगवान शिव की उपासना के कई रूप हैं। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग ध्यान और तपस्या के माध्यम से शिव से जुड़ने का प्रयास करते हैं। शिव मंत्र जैसे नमः शिवाय शिव के प्रति हमारी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसे जपने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। शिव केवल देवताओं के देवता नहीं हैं, वे सभी प्राणियों के लिए स्नेह रखते हैं। वे दयालु हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। उनका नाम लेते ही जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शिव की भक्ति हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। शिव के आभूषण भी उनके व्यक्तित्व का प्रतीक हैं। उनके गले में नाग, उनके मस्तक पर चंद्रमा और उनके हाथ में त्रिशूल जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। नाग हमें सिखाता है कि हमें अपने भय का सामना करना चाहिए। चंद्रमा शीतलता और संतुलन का प्रतीक है, जबकि त्रिशूल कर्म, ज्ञान और भक्ति के संतुलन का प्रतीक है। भगवान शिव की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला, तो शिव ने उसे पी लिया और अपने गले में धारण कर लिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए। शिव के हर पहलू में जीवन का दर्शन छिपा हुआ है। उनकी माया, उनकी लीला और उनका तप हर किसी को आकर्षित करता है।
शिव की भक्ति हमें इस भौतिक संसार से परे जाने और सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। शिव का नाम लेते ही मन शांत हो जाता है और आत्मा को शांति मिलती है। शिव की महिमा अपरंपार है। उनकी आराधना हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख केवल भक्ति और ध्यान में है। शिव का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ध्यान और साधना में लीन रहना चाहिए। शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हमें केवल सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाना होता है। भगवान शिव के चरणों में शरण लेने से मनुष्य के जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। उनकी भक्ति से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है और जीवन में सच्ची शांति मिलती है। शिव के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति ही हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त कर सकती है। शिव की आराधना हमें सच्चे अर्थों में मानवता का पाठ पढ़ाती है। शिव का नाम लेते ही हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उनकी भक्ति हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाती है। शिव की आराधना से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। उनके आशीर्वाद से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान शिव की महिमा का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। उनका स्वरूप, उनकी शक्ति और उनकी लीला अद्भुत है। शिव की भक्ति से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्चा सुख केवल आध्यात्मिकता में है। शिव का नाम लेते ही हमारे सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव के प्रति भक्ति हमें सच्चा आत्मज्ञान प्रदान करती है। उनकी आराधना से हमें सच्चे सुख का अनुभव होता है। शिव की भक्ति हमें इस संसार के मोहमाया से ऊपर उठने और आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। शिव का नाम ही हमारे जीवन को सफल बना सकता है। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक देवता नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार और ऊर्जा का स्रोत हैं। वे अनादि और अनंत हैं। उनकी महिमा इतनी व्यापक और गहन है कि शब्दों में उसे संपूर्ण रूप से व्यक्त करना असंभव है। शिव ही सृष्टि के मूल हैं और शिव ही इसके अंत का कारण है। वे त्रिलोक के स्वामी हैं और योगियों के योगी हैं। शिव के अस्तित्व में हर उस तत्व का समावेश है जो जीवन को परिभाषित करता है। उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा, उनकी तीसरी आंख और उनके गले में सुशोभित सर्प, ये सभी गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। चंद्रमा जहां शीतलता और मन की स्थिरता का प्रतीक है, वहीं तीसरी आंख हमें आध्यात्मिक ज्ञान और जागरूकता के महत्व को सिखाती है। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह अज्ञानता को नष्ट करने और सत्य के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। शिव का तांडव नृत्य केवल एक भौतिक प्रक्रिया का चित्रण नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन और परिवर्तन का प्रतीक है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि विनाश एक नई शुरुआत के लिए आवश्यक है। उनके तांडव के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि जीवन में हर बाधा एक अवसर है और हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत है। भगवान शिव की महिमा केवल उनके स्वरूप तक सीमित नहीं है। उनका जीवन और उनकी कथाएं हमें कई गहरे जीवन दर्शन सिखाती हैं। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो सभी देवता और दानव भयभीत हो गए। उस समय शिव ने वह विष ग्रहण किया और उसे अपने गले में धारण किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में विषमताओं और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, न कि उनसे डरना चाहिए। शिव के गले में बंधा नाग उनकी निर्भीकता और शक्ति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि शिव हर प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। नाग का उनके साथ होना यह भी दर्शाता है कि शिव जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। उनकी जटाओं से बहती गंगा पवित्रता और जीवन के प्रवाह का प्रतीक है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव का परिवार भी उनके गहरे दार्शनिक संदेशों को प्रकट करता है। माता पार्वती शक्ति का प्रतीक हैं और यह दर्शाती हैं कि स्त्री और पुरुष का संतुलन जीवन में कितना आवश्यक है।
गणेश जो बुद्धि और शुभता के देवता हैं और कार्तिकेय जो युद्ध और वीरता के प्रतीक हैं, शिव के परिवार में समर्पण, साहस और ज्ञान का संदेश देते हैं। शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति और समर्पण को दर्शाने का विशेष अवसर है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और रात्रि भर जागकर शिव का स्मरण करते हैं। शिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिकता में अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति है। यह दिन हमें ध्यान, भक्ति और तपस्या के माध्यम से शिव से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है। यह केवल एक पत्थर नहीं है, यह सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हर स्थिति को सहजता और संतुलन से अपनाना चाहिए। जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा शिव के प्रति हमारी आस्था और समर्पण को दर्शाती है। शिव की भक्ति सरल और सुलभ है। वे अपने भक्तों से केवल सच्चे मन और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। शिव मंत्र नमः शिवाय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसके जप से मन शांत होता है, आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। भगवान शिव के प्रति भक्ति हमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देती है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जीवन में कैसे संतुलन बनाए रखें। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय आत्मा की शांति और संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में सच्चा सुख केवल भक्ति, ध्यान और आत्मज्ञान में है। उनकी पूजा से हमारे सभी पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। शिव की भक्ति हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करती है और हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। उनके आशीर्वाद से हर बाधा दूर हो सकती है। शिव के प्रति समर्पण और श्रद्धा से हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा मिलती है। शिव का नाम हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है और उसमें प्रकाश फैलाता है। भगवान शिव की भक्ति केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा हमें स्वयं को समझने, अपने भीतर के सत्य को जानने और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने में मदद करती है। शिव की भक्ति से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना और उसमें समर्पण करना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान शिव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका जीवन, उनका तप और उनकी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची सफलता केवल आत्मसमर्पण और भक्ति से प्राप्त होती है। शिव के चरणों में शरण लेकर ही हम सच्ची शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान शिव का स्वरूप अनादि, अनंत और अद्वितीय है। वे समस्त ब्रह्मांड के मूलभूत तत्व हैं। शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे एक ऐसी चेतना है जो सृष्टि, स्थिति और संहार के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। उनके स्वरूप में वह गूढ़ता और गहराई है जो उन्हें अन्य सभी देवताओं से अलग बनाती है। वे परम योगी हैं जो ध्यान और समाधि की अवस्था में संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए हैं। भगवान शिव का नाम ही एक ऐसा मंत्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संगठित करता है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। वे समस्त प्राणियों के कल्याण के प्रतीक हैं। उनके त्रिनेत्र से यह स्पष्ट होता है कि वे समय के तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य को समान रूप से जानते हैं। उनका तीसरा नेत्र आध्यात्मिक जागरूकता और ज्ञान का प्रतीक है। शिव का स्वरूप उनके अद्वितीय गुणों और प्रतीकों से भरा हुआ है। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा उनकी शीतलता और शांति का प्रतीक है। वह चंद्रमा यह भी दर्शाता है कि शिव समय से परे हैं, क्योंकि चंद्रमा समय का मापक है। उनके जटाओं से गंगा का प्रवाह केवल भौतिक नदी का चित्रण नहीं करता, बल्कि यह जीवनदायिनी ऊर्जा और आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह शुद्धता, पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है।
शिव का गला विष के कारण नीला हो गया था, जिसे वे समुद्र मंथन के समय पी गए थे। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में विषम परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनका सामना करना ही सच्चे साहस और त्याग का प्रतीक है। उनका नीलकंठ स्वरूप यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों के सभी कष्टों और पापों को अपने ऊपर ले लेते हैं। शिव के गले में सुशोभित नाग उनकी शक्ति और निर्भीकता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि वे मृत्यु के भी स्वामी हैं। उनके शरीर पर भस्म यह संकेत देती है कि जीवन क्षणिक है और मृत्यु ही अंतिम सत्य है। भस्म हमें यह भी सिखाती है कि भौतिक वस्तुओं और सुखों में आसक्त न होकर हमें आत्मा की शाश्वतता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनके डमरू की ध्वनि ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक है। यह ध्वनि सृजन और विनाश दोनों का संकेत देती है। डमरू यह दर्शाता है कि जीवन में सब कुछ चक्र में चलता है। शिव का तांडव नृत्य केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सृजन, स्थिरता और परिवर्तन का संतुलन भी दर्शाता है। भगवान शिव के परिवार में गहरा प्रतीकवाद छिपा है। माता पार्वती शक्ति और सहनशीलता की प्रतीक है। उनका विवाह यह दर्शाता है कि शक्ति और चेतना का संतुलन जीवन के लिए आवश्यक है। गणेश जी, जो शिव के पुत्र हैं, बुद्धि, शुभता और समर्पण का प्रतीक हैं। कार्तिकेय वीरता और नेतृत्व के प्रतीक हैं। शिव का परिवार हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और समरसता का महत्व कितना बड़ा है। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक है। यह उनकी शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग की पूजा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और साधना से हम ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव कर सकते हैं। जल और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा यह दर्शाती है कि सादगी और समर्पण ही शिव की आराधना का मुख्य आधार है। भगवान शिव के प्रति भक्ति सरल और सहज है। वे भव्य पूजाओं और आडंबरों की अपेक्षा नहीं करते। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए केवल सच्चे मन और श्रद्धा की आवश्यकता है। शिव मंत्र नमः शिवाय आत्मा को शांति और शुद्धता प्रदान करता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसके नियमित जप से मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। शिवरात्रि भगवान शिव का विशेष पर्व है, जो हमें ध्यान, भक्ति और आत्मसमर्पण का महत्व सिखाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। भक्त रात्रि जागरण कर शिव की स्तुति करते हैं। शिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है और हर कठिनाई के बाद सुख और शांति मिलती है। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, वे एक आदर्श हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे साधारण और सहज जीवन जिया जा सकता है। वे वैराग्य और भोग दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। शिव का प्रत्येक रूप और कथा हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती है। उनका तांडव हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। उनकी समाधि हमें ध्यान और आत्मावलोकन का महत्व सिखाती है। उनका त्याग और तपस्या यह दर्शाते हैं कि सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। शिव के प्रति समर्पण हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने और उसमें संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। उनकी भक्ति से हमें साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। शिव के आशीर्वाद से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। भगवान शिव का स्मरण करना हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल आत्मा के भीतर से प्राप्त हो सकती है। शिव की आराधना से हमें यह अनुभव होता है कि जीवन में केवल भक्ति, ध्यान और साधना से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शिव का संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में समर्पण, प्रेम और करुणा को स्थान दें।
वे हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। शिव की भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर पल को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना ही सच्चा धर्म है। भगवान शिव की महिमा अनंत है।